है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। श्रीमद् भगवत गीता ये भगवान की विशेष अनुकंपा है। ये भगवान की विशेष अनुकंपा है जीवात्मा के ऊपर। हम जानते हैं किस प्रकार अनेक अनेक जन्मों से जीवात्मा भौतिक शरीर धारण कर रही है, और भौतिक शरीर का मतलब ही है अविद्या। ये अविद्या का सागर है। शरीर अविद्या जाल, ये अविद्या का जाल है। और इस अविद्या के जाल में हम जब तक पड़े रहते हैं हमको दुख ही दुख मिलता है। जिस प्रकार एक बहुत बड़े व्यक्ति का अगर पुत्र घर छोड़ करके चला जाए, और क्योंकि बचपन से ही इतने ऐशो आराम की आदत थी, कहीं भी जाकर के उसको आनंद नहीं मिलेगा। जो लोग फ्लाइट में सफर कर चुके हैं उनको ट्रेन अच्छी नहीं लगती है। ट्रेन में भी जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में कर चुके हैं सफर, उनको थर्ड एसी भी अच्छा नहीं लगता है। तो इतने बड़े व्यक्ति का पुत्र यदि सड़कों पर भटके और उसको अगर कोई थोड़ा बहुत अनाज दे दे, थोड़ा बहुत कपड़े दे दे, तो भी उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। उसको वास्तविक संतुष्टि कब मिलेगी? जब वो पिता के घर में वापस चला जाएगा। तो हम भी अपने जीवन में देखते हैं कि हम कितने प्रयास करते हैं आनंदित होने का। चाहे हमारी पढ़ाई हमने की, चाहे हमारे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे परिवार में हो, खाने पीने में हो, कितना कुछ प्रयास हम लोग करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ये बोल सकता है कि पूर्ण रूप से आनंदित है? नहीं बोल सकता। वास्तविक आनंद कब होगा? जब वो भगवत धाम वापस चला जाएगा। भगवान के घर से आया है, भगवान के घर वापस चला जाएगा। इसलिए शास्त्र बताते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ये ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 कोई भाग्यशाली जीव होता है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति करने का अवसर मिलता है। अवसर, भक्ति नहीं मिलती है, भक्ति फिर हमको करनी पड़ती है। भगवान अवसर सबको देते हैं। कई बार जब हम लोगों को मंदिर बुलाते हैं तो लोग यही बोलते हैं, जब वो बुलाएंगे तब आ जाएंगे। तो क्या भगवान पर्सनली आएंगे बुलाने के लिए? जो भक्त लोग न्योता दे रहे हैं तो भगवान अवसर दे रहे हैं भक्ति करने का। लेकिन फिर हमको प्रयास करना होगा, हमको भक्ति करनी होगी। और भगवान हर पग पर ऐसे भक्त की मदद करते हैं। कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि उनके पुत्र पुत्री अनपढ़ रह जाएं। कोई चाहता है कि हमारे बेटे बेटी अनपढ़ रह जाएं, कष्ट में रह जाएं, खाने पीने को नहीं मिले? इस तरह कोई चाहता है? नहीं चाहता। तो भगवान जो परम पिता हैं, वो क्या अपनी संतानों के लिए चाहेंगे कि वो कष्ट में रहें, दुख में रहें, पीड़ा में रहें, अविद्या में रहें? क्या चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। तो इसलिए हमारे जन्म से पूर्व हमारे शिक्षा का प्रबंध भगवान ने किया। वो शिक्षा है अविद्या से विद्या में ले जाने के लिए, अंधकार से प्रकाश में ले जाने के लिए, तमस से सत्व में ले जाने के लिए। उसको बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता। ये भगवान का पत्र है अपने पुत्र पुत्रियों के लिए। जब कोई प्रियजन हमको पत्र लिखता है, पहले पत्र आते थे, अब तो पहले फिर ईमेल आए, फिर अभी व्हाट्सएप। लेकिन जब कोई प्रिय व्यक्ति का संदेश हमारे पास आता है, जितना ज्यादा प्रेम आपको उनसे होगा, उतना ज्यादा आनंद आपको वो संदेश मिलने के समय पर होगा, और उतनी बार आप उसको पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। नवीन नवीन रस उसको पढ़ने में आपको आएगा। उसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता भगवान का प्रेम संदेश है जीवात्माओं के लिए। तो इसको पूर्ण आनंद के साथ, उत्साह के साथ स्वीकार करना चाहिए। और इतना ही नहीं, इसको बार बार पढ़ना चाहिए। बार बार क्या प्रभु जी, हम तो पहली बार ही नहीं पढ़े। लेकिन
कम से कम एक बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, उसमें जो आनंद आपको मिलेगा, बाहर की सारी न्यूज आप भूल जाएंगे। न्यूज मतलब क्या है? आप अभी मोबाइल में न्यूज खोलेंगे, क्या मिलेगा? कोई अच्छी खबर आएगी? 15-15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे? क्या आने वाला है न्यूज में? क्या आएगा? कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, कहीं आग लग गई, कहीं किसी के साथ दुर्व्यवहार हो गया, कहीं चोरी हो गई, यही सब तो है ना। इसलिए प्रभुपाद बोला करते थे, इन मटेरियल वर्ल्ड नो न्यूज इज गुड न्यूज। भौतिक संसार में खबर ना मिलना ही अच्छी खबर है, कि कुछ खबर नहीं आई आज। तो वो सब पढ़ने में जितना समय हम व्यर्थ करते हैं, जितना ज्ञान हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट से लेने का प्रयास करते हैं, आप सोचिए, जो व्यक्ति को स्वयं को ज्ञान नहीं है वो ज्ञान बांट रहा है। लेकिन यहां श्री कृष्ण जो सारे ज्ञान के सागर हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं। तो कहां से आपको ज्ञान लेना चाहिए? इसीलिए शास्त्र बताते हैं, जड़ काव्य रस नहीं काव्य रसो, कली पावन गौर रसो ही रसो। जड़ काव्यों में रस है ही नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति, हम लोग स्कूल में करते थे, कभी टीचर पढ़ा रही होती थी तो हम चिंगम खाते थे। आप लोगों ने किया है? तो बताना मत, किया होगा तो भी। तो चिंगम खाते थे, और जैसे टीचर पलटती थी वैसे उसको बेंच के नीचे चिपका देते थे। अब मान लो अगले दिन कोई आया और उसने देखा कि यहां तो नीचे कोई चिंगम चिपकी हुई है, कितने लोग ऐसे होंगे जो उसको निकाल करके फिर खाएंगे? अच्छा, दूसरे की भूल जाइए, खुद की चिपकाई हुई चिंगम को कौन दोबारा निकाल के खाता है? कई मित्र हमारे खा भी लेते थे, वो बात अलग है। लेकिन उसमें आपको पता है अब रस नहीं बचा, जितना रस लेना था वो ले लिया, अभी रबड़ बची है बस। तो उसमें अब रस नहीं है, उसको दोबारा चबाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन प्रहलाद महाराज बोलते हैं, भौतिक संसार में सब अपनी अपनी चिंगम बार बार चबा रहे हैं। एक व्यक्ति चबा के थूकता है, दूसरा उठा के फिर उसको चबाने लगता है। पुनः पुनः चर्वित चर्वना नाम। जो चबा हुआ है, जिसमें कोई रस बचा नहीं, उसको दोबारा से चूसने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक मार्ग है रस का मार्ग। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। ये आनंद वर्धन करने वाला मार्ग है, और हर पग पर आनंद का सागर व्यक्ति को मिलता है। इसीलिए भौतिक कष्ट, कलमश उसको प्रभावित नहीं करते। ऐसा नहीं है भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं आते, लेकिन उन कष्टों से ज्यादा आनंद उनको मिल रहा है, इसलिए कष्ट उनके लिए एकदम एकदम इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ हो जाते हैं। जैसे हमने पहले एक बार चर्चा की थी, मान लीजिए अभी अनाउंसमेंट हो माइक पर कि जो जो व्यक्ति अभी बाहर धूप में 5 मिनट खड़े होंगे, उनको एक एक लैपटॉप गिफ्ट में मिलेगा यहां से। कितने लोग ऐसे होंगे, नहीं नहीं हमको धूप में खड़ा नहीं होना? कोई है ऐसा? सभी लोग खड़े हो जाएंगे, पैर जलेंगे, सिर पे धूप लगेगी, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी पता है 5 मिनट का कष्ट झेलने से लैपटॉप मिलने वाला है। तो कौन वो कष्ट नहीं झेलेगा? उसी प्रकार से भक्तों को पता है कि वो जो भक्तिमय सेवा कर रहे हैं, आनंद का सागर उनको हर पग पे मिलने वाला है। तो थोड़ी बहुत भौतिक कष्ट, कलमश उसके लिए तुच्छ समान है। इसीलिए ये ज्ञान हमारा स्तर बढ़ा देता है। जैसे अभी धीरे धीरे बादल आ रहे हैं, बादल जब आते हैं, बारिश आती है, बारिश में हम भीगते हैं। अगर बारिश से बचना है तो बादलों के ऊपर चले जाओ। कभी प्लेन में आपने सफर किया होगा, टेक ऑफ के समय पे बारिश हो रही होती है, लेकिन फिर प्लेन बादलों के ऊपर चला जाता है, वहां सूर्य है। भगवत गीता वही करती है, आपकी चेतना इतनी ऊपर ले जाएगी कि आपको भौतिक संसार की वस्तुएं प्रभावित ही नहीं करेगी। इसी को बोलते हैं भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति का मतलब ये नहीं है कि अंत तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। भगवत प्राप्ति मतलब अभी से आपको आनंद की इंस्टॉलमेंट मिलने लगेंगी, अभी से।
और वो आनंद का सागर बढ़ते 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 जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भक्त अपने आप को भगवत धाम में पाता है कि मैं भगवत धाम पहुंच गया। वास्तव में जीते जी उनके लिए ये संसार ही वैकुंठ बन जाता है। इस प्रकार का विशेष अवदान भगवान हमको दे रहे हैं ये भगवत गीता के माध्यम से। शिक्षा इतनी जरूरी है हमारे जीवन में। शिक्षा के अभाव में हम गलतियां करते हैं, शिक्षा के अभाव में हम पाप कृत्य करते हैं, और पाप कृत्यों के कारण हम पाप भोगते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति ट्रैफिक सिग्नल तोड़ करके चला गया, लाल बत्ती थी, तोड़ करके चला गया, तो ट्रैफिक पुलिस ने उसको रोका। बोले क्यों, ट्रैफिक सिग्नल क्यों तोड़ा, देखा नहीं रेड लाइट है? बोले साहब रेड लाइट तो देखी, आपको नहीं देखा है, आपको देखा होता तो रुकते थे, हमको लगा कोई है नहीं। तो लोग पाप कृत्य क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें ये विश्वास ही नहीं है कि ईश्वर है। जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा कि ईश्वर है, कर्म का सिद्धांत है, भौतिक संसार के परे आध्यात्मिक संसार है, तो फिर कोई पाप कृत्य अपने आप ही नहीं करेगा। तो जितना हम पुलिस सिक्योरिटी बना रहे हैं, एटीएस फोर्स, सीबीआई, उसके बाद जुडिशियल सिस्टम, ये सब एक पैचवर्क के जैसे, पैचवर्क समझते हैं, हिंदी में बोलते हैं जुगाड़। तो जुगाड़ कितने दिन काम करेगी? लेकिन अगर जड़ से समस्या का हल करना है तो आध्यात्मिक शिक्षा अनिवार्य है। इसीलिए ये भगवत गीता हमारी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों समस्याओं का समाधान करने वाली है। ऐसा नहीं है जो धर्म आचरण करेंगे पूरा जीवन तो बेचारे कष्ट में ही रहेंगे, आध्यात्मिक उन्नति अंत में होगी, ऐसा नहीं है। समाज की भौतिक आवश्यकताएं, आध्यात्मिक आवश्यकताएं, संपूर्ण आवश्यकताएं पूर्ण करेगी ये भगवत गीता। इसलिए इसका अध्ययन हर व्यक्ति को करना चाहिए। घर में आपके टीवी हो ना हो, मोबाइल हो ना हो, मिक्सर, फ्रिज, एसी कुछ हो ना हो, हर व्यक्ति के पास अपनी भगवत गीता होनी चाहिए। लोग बोलते हैं हमारे यहाँ एक भगवत गीता है। अरे मोबाइल तो सबके पास एक एक है, कई बार दो दो भी होते हैं। अभी टीवी भी सबके कमरे में अलग अलग होती है, सबके ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन भी अलग अलग होते हैं। हाँ? लेकिन भगवत गीता एक होती है। क्यों? क्योंकि कोई पढ़ता ही नहीं है। अगर पढ़ते होते तो सबके पास एक एक गीता होनी चाहिए। सोने के पहले, पूरा दिन अगर समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो कम से कम सोने के पहले 10-15 मिनट भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, और आप अपने जीवन में देखेंगे क्या परिवर्तन आ रहा है। तो हम लोग इसी श्रृंखला में भगवत गीता के 8वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। हर हफ्ते एक एक श्लोक पे चर्चा करते आ रहे हैं। जो लोग शुरू से आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कितना याद है उनको लेकिन फिर भी इसी माध्यम से कम हमारी आदत पड़ जाए कि हमको शास्त्र पढ़ना है। कम से कम ये रविवार के कार्यक्रम का यही फल मिल जाए कि गीता भागवत पढ़ने में थोड़ी रुचि आ जाए। तो 8वें अध्याय पर हम हैं। इस अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। भगवान को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, भगवत धाम को कैसे प्राप्त किया जाए। लोग बोलते हैं कि आप ईश्वर को नहीं मानोगे तो आप जहन्नुम में जाओगे, आप ईश्वर को मानोगे तो आप जन्नत में जाओगे। ईश्वर इतने निर्दयी नहीं है। ईश्वर प्रयास करते हैं कि कैसे हर जीवात्मा मुझ तक वापस आए। क्यों लोग बोलते हैं कि आप नरक में जाओगे, जहन्नम में जाओगे, हेल में जाओगे? क्यों बोलते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान को नहीं मानूंगा तो भगवान मुझे डिपोर्ट कर देंगे नरक में, ऐसा नहीं है। जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, जब हम भगवान को नहीं मानते हैं, शास्त्रों को नहीं मानते हैं, तो ऑटोमेटिक पाप कृत्य करते हैं। यहां तक कि कोई व्यक्ति सोचेगा नहीं मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। अगर कोई व्यक्ति केवल खाना खा रहा है, वह भी पाप खा रहा है, क्योंकि पेड़ों में भी तो जान है। अगर भगवान को भोग लगाए बिना खा रहा है तो वह भी तो पाप खा रहा है। सांस ले रहा है तो कितने जीवाणुओं को मार रहा है। मैंने हाथ हिलाया, कितने जीवाणु मर गए। तो कोई भी व्यक्ति पाप कृत्य किए बिना रह ही नहीं सकता है। तो अगर उसको इन सब से मुक्त होना है तो भगवत आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए भगवान यह मार्ग दे रहे हैं कि कैसे तुम मुझ तक पहुंचो। इस अध्याय की शुरुआत में भगवान बताते हैं
अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो मुझे स्मरण कर लेगा वो मेरे धाम को आ जाएगा। अर्जुन 8 प्रश्न इस अध्याय की शुरुआत में पूछते हैं। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या होता है? हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। क्या इसका मतलब यह है कि हम भगवान हैं? भगवान बोलते नहीं, ब्रह्म का मतलब है जीवात्मा, अणु आत्मा। अच्छा, आदि यज्ञ क्या होता है? आदि यज्ञ भगवान होते हैं, सब वस्तुओं के भोक्ता भगवान स्वयं। फिर अर्जुन और भी प्रश्न पूछते हैं, आदि दैव क्या होता है, आदि भौत क्या होता है, इत्यादि इत्यादि। और 8वां प्रश्न अर्जुन पूछते हैं जो भगवान को सबसे अच्छा लगता है। अर्जुन बोलते हैं कि भगवान प्रयाण काले, मृत्यु के समय आपको कैसे स्मरण किया जाए। मृत्यु के समय व्यक्ति की चेतना के हिसाब से उसको अगला गंतव्य मिलता है, तो आपको कैसे मैं स्मरण करूं मृत्यु के समय। और भगवान को यह प्रश्न इतना अच्छा लगा कि 5वें श्लोक से इस अध्याय के अंत तक उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी उत्तर तो भगवान ने 2-3 श्लोक में ही सल्टा दिए। अभी 5वें श्लोक से केवल वही प्रयाण काल के समय, मृत्यु के समय क्या होना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। भगवान ने उसके बाद में बताया कि कैसे अगर आप पुण्य कर्म कर करके अगर भौतिक संसार के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाएंगे, वहां पर भी आपको कष्ट मिलेंगे। आप ब्रह्मा भुवना लोका पुनः अवर्तिनो अर्जुना, बार बार आपको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, कष्ट भोगने पड़ेंगे। लेकिन मामोपेत्य पुनर्जन्म नैति, जो भगवान के पास जाते हैं उनको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तो अभी 23वें श्लोक से, जो आज का श्लोक है, इस श्लोक से भगवान बता रहे हैं कि किन किन परिस्थितियों में योगी मुक्त होते हैं और किन किन परिस्थितियों में योगी बद्ध रह जाते हैं। तो हम 23 के नंबर श्लोक से पाठ करेंगे, आप लोग पीछे पीछे दोहराइए। यत्र काले तु अनावृत्तिम, यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना, आवृत्तिम चैव योगिना प्रयाता यान्ति तं कालम्, प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतश्रभा, वक्ष्यामि भरतश्रभा। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, ओके, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। किन किन परिस्थितियों में योगी मुक्त हो जाता है, किन किन परिस्थितियों में योगी मुक्त नहीं होता है। तो बात किन की चल रही है? योगियों की चल रही है। भोगियों की, रोगियों की बात नहीं चल रही है। जो आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ ही नहीं रहा है उसको तो यहीं रहना है, उसकी बात हो ही नहीं रही है। योगी का अर्थ है जो कर्म योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से भगवान की ओर अग्रसर हो। हमने पहले भी चर्चा की है, योग शब्द का मतलब क्या होता है? योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना, अपने आप को भगवान से जोड़ना। जो भगवत तत्व से युक्त है, जो आध्यात्मिक मार्गी है, ऐसा व्यक्ति कब मुक्त होगा और कब नहीं होगा, ये भगवान आगे बताने वाले हैं। तात्पर्य, परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। अभी देखिए, प्रभुपाद वो श्लोक के बारे में बोल ही नहीं रहे हैं। श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि कब कब योगी मुक्त होगा, कब कब योगी मुक्त नहीं होगा। प्रभुपाद बोल रहे हैं भक्त लोग इसकी चिंता करते ही नहीं है, मतलब ये टेंशन हमारी है ही नहीं। मतलब टीचर अगर सिलेबस बनाए, टीचर सिलेबस बनाए और
जब बच्चा उस सिलेबस को पढ़ के जाएगा तो एग्जाम में पास होगा, और जब पढ़ के नहीं जाएगा तो फेल होगा। तो मृत्यु परीक्षा समान है। लेकिन टीचर का खुद का बेटा हो तो पेपर तो लीक होना ही है, तो उसको फिर पास फेल की टेंशन क्या है? अगर पेपर में कुछ नहीं लिख के आएगा, संता बंता की कहानी लिख के आएगा, तो भी पापा को तो पास करना ही है उसको। तो भगवत भक्तों के लिए ये चिंता है ही नहीं कि कब प्रयाण काल में कैसे मृत्यु होगी कैसे नहीं होगी। ये किसकी चर्चा चल रही है? योगी की चर्चा चल रही है। देखिए, इसलिए आचार्यों से सुनना पढ़ना बड़ा आवश्यक है। कई बार आचार्यों से जब हम नहीं सुनते हैं तो हमारे जीवन में कई समस्याएं आ जाती। हम शास्त्रों के अनर्गल अर्थ निकालने लगते हैं, है ना। जैसे आपको दो गधे की कहानी सुनाई थी ना पिछली बार, दोग्धा गोपाल नंदना। दो गधे कौन है? एक गुरु एक चेला, दो ही गधे हैं। तो आचार्यों की टिप्पणी सुनना बड़ा आवश्यक है। आचार्य आशा देते हैं। एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य थे ब्रह्मानंद प्रभु, प्रभुपाद से मिलने के पहले प्रतिदिन भगवत गीता पढ़ते थे विदेश में। तो एक दिन प्रभुपाद के पास गए, बोले स्वामी जी मैं तो रोज गीता पढ़ता हूं। बोले अच्छा, तुम्हारी गीता साथ में लाए हो? बोले हाँ। खोलो, गीता खोलते हैं। बोले पढ़ो। बोले कहाँ से पढ़ो? कहीं से भी पढ़ो। एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए बोला। उसके बाद प्रभुपाद ने बोला अब किताब बंद कर दो, अभी समझाओ क्या समझ में आया। समझ में कुछ नहीं आया। जब तक आचार्य की कृपा नहीं होगी, जब तक गुरुजनों से श्रवण नहीं करेंगे, गीता समझ में आने वाली नहीं है। इसीलिए यहां पर प्रभुपाद, यद्यपि भगवान डरा रहे हैं, भगवान डरा ही तो रहे ना, कब मेरे पास आओगे कब नहीं आओगे, लेकिन गीता के प्रथम तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? भक्तों को इसकी चिंता नहीं है कि वो कब अपना शरीर छोड़ेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सकें कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में लौटना होगा या नहीं। तो समस्या किसकी है? कर्म योगी, ज्ञान योगी, हठ योगियों की है। क्योंकि ये सारे जो पथ हैं स्वयं की चेष्टा से हैं। लेकिन भक्त की भक्ति कैसी है? भगवान पर आश्रित है। भक्त भगवान का प्रिय पुत्र है, छोटा पुत्र है, जिसका सारा लालन पालन भगवान करते हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद जब गृहस्थ जीवन में थे तो कैलकाटा में ट्रैम चलता है ना, वो सड़क पर जो ट्रेन जैसा है, तो उसमें सफर कर रहे थे और उनका छोटा बेटा, उसका नाम था वृंदावन, वो भी साथ में था। तो प्रभुपाद रोज उस ट्रैम में सफर किया करते थे। तो उसका जो टिकट चेक करने वाला था, टीटी था, वो प्रभुपाद का मित्र बन गया था। तो ऐसे ही मजाक मस्ती में उस टीटी ने, वृंदावन छोटा सा बच्चा था, उसको बोला तुम्हारा टिकट कहाँ है, तुम्हारा टिकट दो नहीं तो तुमको नीचे उतार देंगे। बोलते तुम मेरे को नीचे नहीं उतार सकते। क्यों? मेरे पापा साथ में, पापा मेरा टिकट देंगे। तो प्रभुपाद उस दृष्टांत से शिक्षा देते हैं कि भक्त इस तरह भगवान पर आश्रित होते हैं। यमराज आ भी गए सामने भक्त के, तो भक्त क्या करेगा? क्या करेगा? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यमराज, हमने तो इस्कॉन में यही सीखा है, आप भक्त हैं, भक्तों को देख करके प्रणाम करना चाहिए, तो हम आपको प्रणाम करते हैं। यमराज भी सोचेंगे अरे ये तो गलत आदमी को पकड़ लिया। तो भगवान पर भक्त आश्रित है तो उसको कोई चिंता नहीं है कि हमारा क्या होने वाला है, भगवान उसका देखभाल करेंगे। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है। हम देखते भी हैं कई बार लोग, कई जो थोड़े सात्विक लोग होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, वो बता देते हैं, उनकी मृत्यु का समय बता देते हैं। तो वो ऐसा संभव है, योगी अपने समय को चयन कर सकते हैं। लेकिन अगर चयन नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? किंतु यदि वह इतना पटु नहीं है तो उसकी सफलता मतलब वो मुक्त होगा कि नहीं, उसके अचानक शरीर त्याग करने के संयोग पर निर्भर है। मतलब वो अगर शुभ मुहूर्त में
अपना शरीर छोड़ेगा तो मुक्त होगा, और अगर शुद्ध नहीं होगा, सही समय पर अपना शरीर नहीं छोड़ेगा, तो बद्ध अवस्था में ही रह जाएगा। भगवान के अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहां पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव श्री कृष्ण के लिए हुआ है। तो कर्मी ज्ञानी योगी जो अपने आप भक्ति में आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं, उनके लिए मार्ग बड़ा कठिन है। देखो, हर व्यक्ति को थोड़ा प्रयास तो करना पड़ता है, भक्त को भी थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पर आए हैं, गर्मी में आए हैं, बैठे हुए हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, आपको पता है 3 बजे प्रसाद मिलेगा, लेकिन 3 बजे तक तो बैठना ही है, तो ये भी तपस्या है। अरे भौतिक संसार में बिना कठिन प्रयास के जॉब नहीं मिलती है। कोई व्यक्ति बैठे बैठे जॉब मिल जाएगा क्या उसको? उद्यमेनि सिद्धंति कार्याणि न मनोरथी, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए शेर के मुख में मृग अपने आप नहीं जाता, उसको भी प्रयास करना पड़ता है। तो हर व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है। तो क्या भक्ति के लिए हमको प्रयास नहीं करना पड़ेगा? हाँ, भक्ति का ये फल है कि भगवान भक्त की जिम्मेदारी ले लेते हैं। लेकिन क्या शुरुआत में भक्त को अग्रसर नहीं होना पड़ेगा भगवान के प्रति? लोग बोलते हैं, जो हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे, कि भाग्य में होगा तो भक्ति करेंगे, भाग्य में होगा तो हरिनाम करेंगे, ठाकुर जी बुलाएंगे तो वृंदावन जाएंगे। अच्छा, तो फिर हम इसके लिए ये भी बोल सकते हैं कि भाग्य में होगा तो आपको सैलरी भी आ जाएगी, ऑफिस क्यों जाते हो? माताएं जब पुरुष आते हैं घर पे बोल दिया करो, भाग्य में होगा तो रोटी मिल जाएगी, मुंह खोलो और बैठ जाओ, गुलाब जामुन गिरेगा। मेहनत करनी पड़ती है। वास्तविकता में भौतिक संसार में कर्म के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो आध्यात्मिक मार्ग जो सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है, उसके लिए क्यों मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? वास्तव में कर्म फल तो भाग्य से आ जाते हैं। आप मेहनत कम भी करेंगे, ज्यादा भी करेंगे, आपके पूर्व संचित कर्मों का फल आपको मिलने ही वाला है। वो एफडी जैसी मैच्योर होगी आपको मिलेगी। एफडी मतलब पिछले जन्म का जो बकाया कर्म है, वो एफडी फलित होती है इस जन्म में, वो तो आपको मिलने ही वाली है। नहीं तो आपके माता पिता कौन होते, आप सिलेक्ट करते कि भाई हम अंबानी के घर में पैदा हो, है ना? लेकिन हम तो ऐसा नहीं कर पाते हैं। हमारा फेस कट ऐसा हो, हमारे दांत ऐसे हो, हमारा वर्ण ऐसा हो, हम तो ऐसा नहीं कर पाते हैं। सब कुछ पूर्व संचित कर्मों से हमको मिला है। तो भौतिक संसार में जो चीजें मिल रही हैं वो हमको भाग्य से मिल रही हैं। आध्यात्मिक संसार में जिसको अग्रसर होना है, उसको प्रयास करना पड़ेगा, उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेहनत कैसी है? ये मेहनत गारंटी वाली मेहनत है। देखो, हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। स्कूल में पढ़ाई करने से कॉलेज मिलेगा कि नहीं, गारंटी है? गारंटी है? छात्र लोग, गारंटी है? नहीं है। कॉलेज में पढ़ाई करने से नौकरी मिलेगी, गारंटी है? नहीं है। नौकरी करने से छोकरी मिलेगी, गारंटी है? नहीं है। छोकरी मिलने के बाद रहेगी साथ में, गारंटी है? नहीं है। बच्चे करने के बाद बच्चे साथ में रहेंगे, गारंटी है? नहीं है। लेकिन भगवान यहां गारंटी दे रहे हैं, मेरी भक्ति करो, मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूं। अहम समुद्धरता, भगवान बोलते हैं मैं मेरे भक्तों का समुद्धरता मतलब सम्यक रूपी उद्धारक हूं। उनका मैं उद्धार करता हूं, उनको उनकी चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। यहां भगवान गारंटी ले रहे हैं। आगे के श्लोकों में बताएंगे, प्रभुपाद ने पहले से ही बता दिया। अभी प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, हमको डरने नहीं दे रहे हैं, भगवान डराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कई बार पिताजी डराते हैं ना, माताजी पीछे से मदद कर देती है, उसी प्रकार से यहां कृष्ण क्या कर रहे हैं, पहले डराएंगे। अरे योगी का सही मुहूर्त में मृत्यु होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, उत्तरायण होना चाहिए, शुक्ल पक्ष होना चाहिए, शुभ मुहूर्त होना चाहिए, दिन का समय होना चाहिए, और ब्रह्मरंध्र से ही प्राण निकलने चाहिए, तब जाके मुक्त होगे, नहीं तो यहीं घूमते रहोगे। और बाद में अर्जुन डर जाता है, अरे बाप रे मेरा क्या होगा? बोलते तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम भक्त हो। तो पहले इतना डरा दो व्यक्ति को कि वो सोचे कि अरे मैं क्या करूं क्या करूं, फिर बोले नहीं नहीं हमारी दुकान पे वो सामान मिलेगा। तो भगवान ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद इतने कृपावान है कि पहले से ही बता दिए कि भक्तों को ऐसी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
तो इस प्रकार से वैष्णवों की कृपा होती है कि वो हमको भगवान से संबंधित कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं किसी ना किसी प्रकार से भगवान के कर्म बंधनों के जो नियम हैं उनको छोड़ करके मुक्त हो जाऊंगा, तो वो मूर्ख है। जैसे एक व्यक्ति बड़ा बूढ़ा था, उसको किसी ने बोला कि व्यास देव हिमालय पे रहते हैं, तुमको अगर मरना नहीं है तो तुम व्यास देव के पास चले जाओ, वो अमर है, तो वो तुमको मदद करेंगे अमर होने में। बड़े पाप करे थे इसने पूरे जीवन में, तो कम से कम उसने सोचा कि लास्ट ट्राई कर लेते हैं। तो हिमालय पे गया, बद्रिकाश्रम में ऊपर दैव बद्रिकाश्रम में व्यासदेव रहते हैं। व्यासदेव के पास जाकर के बोला कि देखो, हमने सुना है आप भगवान के अवतार हैं, हमको आप ऐसा कुछ उपाय बताइए कि हमारी मृत्यु ना हो। व्यासदेव ने बोला देखो, अब तुम आए हो, तुमको अमर बना दिया, फिर लाइन लग जाएगी। उज्जैन वाले तो वैसे ही स्मार्ट है, हेलीकॉप्टर लेके आ जाएंगे, तो क्या करें। बोले मेरी मदद तो कीजिए, चलो ब्रह्मा जी के पास लेके चलते हैं तुम। तो व्यासदेव ब्रह्मा जी के पास लेके गए। ब्रह्मा जी को बोला ये स्पेशल केस है, बेचारा बूढ़ा है और पैदल चल के हिमालय तक आया, इतनी कठिन परिश्रम से मैं प्रसन्न हो गया हूँ, मदद कीजिए, इसकी बेचारा अमर होना चाहता है। ब्रह्मा जी बोले ये तो डिपार्टमेंट हमारा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मारने वाले तो शिव जी हैं, ये संहार का काम किसका है? शिव जी का है, वो छोड़ देंगे तो ये बच जाएगा। अच्छा चलो शिव जी के पास चलते हैं। शिव जी बोले देखो, हम तो अधिकारी हैं, सारा संहार हम करते हैं, लेकिन हम भगवान विष्णु के आदेश पर करते हैं, तो वो जब तक सैंक्शन नहीं देंगे तब तक हम इनको कैसे बचाएंगे। तो बोले चलो विष्णु जी के पास चलो। तो व्यासदेव, ब्रह्मा जी, शिव जी, ये बुढ़े आदमी को लेकर के विष्णु जी के पास गए। अब विष्णु जी बोले देखो, ना में कर्म लिप्यंती, मैं तो ये संसार के कर्म वर्म में लिप्य होता नहीं, जो मेरी भक्ति करते हैं उनका ठेका मैंने लिया है, सबका थोड़ा ठेका ले गया, तो इनका हिसाब देखना पड़ेगा यमराज के पास जाने के। तो चलो यमराज के पास चलते हैं। तो अब ब्रह्मा विष्णु महेश व्यासदेव, वो बुढ़ा आदमी किसके पास गए? यमराज के पास। यमराज बोलते हैं आप लोग आए, स्वागत है आपका, बहुत अच्छा, सबका दर्शन हुआ, लेकिन ये सब हिसाब किताब हमारा मुनीम रखता है, हम थोड़ी रखते हैं। मुनीम कौन है? चित्रगुप्त, तो उसका ऑफिस नीचे है, तो चलो वहां चलते हैं। तो जैसे ही सीढ़ियों से जा रहे थे, ये बूढ़ा आदमी लड़खड़ा के नीचे गिरा, उसकी मृत्यु हो गई। अभी इतने में चित्रगुप्त भागे भागे आ रहे हैं यमराज के पास। बोले चित्रगुप्त क्यों भाग के आ रहे हो? बोले यमराज एक डाउट है, एक कुंडली में लिखा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति यमपुरी में आकर के मरेगा और ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने मरेगा, ये कैसे होगा? बोले ये हो गया सामने। तो कर्म बंधन से नहीं छूट सकते हैं। जैसे मान लो आप गौशाला में, हमारी गौशाला में शाम को गायों को छोड़ते हैं, सुबह छोड़ते हैं, तो इतनी गायों के बीच में बछड़ा अपनी माता को पहचानता है, वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी गाय का कौन सा बछड़ा है, बछड़ा अपनी माता को बराबर पहचानता है। उसी प्रकार से कर्म बंधन जीवात्मा को बराबर पहचानता है। आप कौन से ही जीवात्मा कौन सी ही योनि में आ जाए, कौन सा ही सरनेम बदल ले, कौन से ही कपड़े पहन ले, वो बराबर पकड़ के धोएगा, वो छोड़ने वाला नहीं है। तो कर्म बंधन से हम इतनी आसानी से नहीं छूट सकते, इसीलिए भगवान पर आश्रित होना सीखना चाहिए। सर्वप्रथम तो और ज्यादा कर्म करने से बचना चाहिए। देखो, पुलिस स्टेशन में कोई व्यक्ति जाए और उसको पता है कि मुझे मार पड़ने वाली है ना, तो पहले ही चिल्लाना शुरू कर देता है। तो लोग, पुलिस वाला पूछते तू चिल्ला क्यों रहा, अभी तो तेरे को मारा नहीं है। बोला देखो, हमको पता है चिल्लाने से आप लोग कम मारते हैं, तो हम पहले ही चिल्लाने लगे कि आप हमको कम मारो। तो उसी प्रकार से जीवात्मा अगर पहले ही सुधर जाए, बाकी आगे के कर्म बंधन में ना पड़े, तो कभी संभावना है कि पिछले कर्मों को माफ किया जा सकता है। लेकिन पहले का तो संचित कर्म है ही, और इस जीवन में भी लगे हुए हैं इंद्रिय तृप्ति करने, तो उनकी कौन मदद करेगा? कौन मदद करेगा? इसीलिए आर्ट ऑफ लिविंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्ट ऑफ डाइंग। जीवन जीने की कला से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मरने की कला ज्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम ज्यादा जरूरी है। कोई व्यक्ति जब किसी कोर्स में एडमिशन लेता है तो एग्जाम की चिंता उसको ज्यादा होती है कि एग्जाम में हम कैसे पास होंगे।
ये नहीं कि हम पढ़ाई तो अच्छी करेंगे, एग्जाम के दिन हम पेपर देने नहीं जाएंगे, तो फिर पूरी पढ़ाई क्या होगी, निष्फल हो जाएगी। तो इसीलिए आर्ट ऑफ डाइंग, जीवन जी करके मृत्यु की कला ज्यादा आवश्यक है। कैसे हम समझ सकते हैं? देखिए, भौतिक संसार में आप हर क्षेत्र में देख लीजिए कि ये जो शरीर है वो दर्द पाने की एक मशीन है। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट टू रिसीव पेन, है ना। जैसे मान लीजिए मेरी एक उंगली है ना, इसको आप कितने तरह से आनंद दे सकते हैं। ये एक उंगली है, आपको इसको आनंद देना है, कोई तरीका? कैसे इसको आनंद दे सकते हैं? कोई नहीं। अच्छा, इसको कष्ट कैसे दे सकते हैं? एक एक बताओ। हाँ, दो भाई, माइक दो, सत विचार सुनते हैं सबके। ये उंगली को कैसे कष्ट, ऑन करो उसको, पिन चुबा के, पिन चुबा करके। और कोई? काट सकते हैं, काट दो। और आग भी रख सकते हैं, आग में जला दो। और उसको दबा कर दबा दो। और कोई? हाँ, इधर, हाँ, मोड़ दो। हाँ, मोड़ा माड़ी बच्चे ज्यादा करते हैं। और हथौड़ा मार दो, हथौड़े से मार दो। और हाँ, बेलन से मार दो। और आपने घर में ट्राई किया क्या? अच्छा, आपको लग गई है बेलन से, ठीक है। और ब्लेड से काट दो, एसिड डाल दो, दरवाजे के बीच में फंसा दो। कितने तरह से आप कष्ट दे सकते हैं। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि इसको आनंद कितनी तरह से दे सकते हैं, आप एक भी चीज नहीं बता पाए। यही सिद्धांत हमारे शरीर के हर अंग पर लागू होता है। ये शरीर है दुख प्राप्त करने की एक यंत्र है। यंत्र रूढ़ाड़ी माया, ये यंत्र ही इसके लिए बना है कि जीवात्मा कष्ट भोगे। तो जो मशीन आपको दुख दे, कष्ट दे, उस मशीन को कितने दिन आपके पास रखोगे? मान लो आप कोई वॉशिंग मशीन खरीदने जाओ, वो सेल्समैन ही आपको बोले कि ये वॉशिंग मशीन इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, आप जैसे ही इसको प्लग इन करोगे आपको 220 का झटका लगेगा। कहीं बाई चांस आप बच गए और आपने अपने कपड़े इसमें डाले तो कपड़े एकदम छोटे छोटे पीस में कट जाएंगे और उनका रंग भी उड़ जाएगा, चीदड़े चीदड़े बाहर देगी आपको मशीन। कितने लोग ऐसे मशीन खरीद के घर ले जाएंगे? फ्री में देंगे, फ्री में ले जाओ। लेंगे? नहीं लेंगे। भगवान बोल रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये शरीर में दुख है, दोष है, क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो हमको क्या प्रयास करना चाहिए? ऐसे जैसे बस शरीर में रहूं मैं, ये प्रयास करना चाहिए कि शरीर से जल्दी जल्दी मैं मुक्त होकर के भगवत धाम चला जाऊं। क्या प्रयास करना चाहिए? बुद्धिमान व्यक्ति अगर होगा तो यही सोचेगा कि मैं शरीर का कितने जल्दी से जल्दी शुद्धिकरण करके भगवत धाम चला जाऊं। ये तैयारी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हम लगे हुए हैं डेंटिंग पेंटिंग करने इसी शरीर की जो दुख ही देने वाला है। इसलिए भगवान गीता में बार बार याद दिला रहे हैं कि ये जगत दुखालयम अशाश्वतम, दुख का आलय है, इससे निकल के मेरे धाम को आओ। तो लोग पूछते हैं कि अच्छा फिर भगवान अपने आप ही क्यों नहीं सबको ले जाते? हमको भेजा ही क्यों इधर? हम आए क्यों इधर? सब तो वहां बढ़िया भगवत धाम में रह रहे थे, हम क्यों आए यहाँ पर? अभी अभी आप लोगों ने कोरोना वायरस का सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव सब झेला है। परिवार में अगर किसी को कोरोना वायरस होता था तो क्या करते थे? पूरे मोहल्ले को बुलाते थे ना, क्या हुआ हमारे यहाँ कोरोना हुआ है, हाँ? क्या करते थे? उसको आइसोलेट कर देते थे। और मान लो घर में 3-4 लोगों को कोरोना हो गया तो क्या करते थे? उन 3-4 को एक साथ आइसोलेट कर देते थे। घर को ही म्युनिसिपैलिटी वाले वहीं बैरिकेड लगा जाते थे, ये घर में ही सबको कोरोना ही है, तो एक साथ आइसोलेट। हम लोग सब उसी तरह आइसोलेटेड हैं भौतिक संसार। हमारी एक समस्या है, क्या समस्या है? हमको ये लगता है कि हम भोक्ता हैं, हम भगवान से पृथक इस संसार में खुश हो जाएंगे।
ये वायरस हमारे अंदर चला गया है। तो भगवान ने हमको आइसोलेट कर दिया भक्तों से कि भाई मेरे भक्तों को तुम परेशान मत करो, कम से कम जितने ये एक साथ कोरोना वायरस वाले हैं सब जाओ भौतिक संसार में। और सबको लगता है कि हम भोगता है, एक दूसरे को भोगते रहते हैं और लगता है कि हमको भोगता है। पत्नी सोचती है कि वो पति का शोषण कर रही है, पति सोचता है वो पत्नी का शोषण कर रहा है, टीचर सोचता है वो बच्चों का शोषण कर रहे हैं, बच्चे टीचर के जो जो नाम रखते हैं उनको ही पता है वो कैसे टीचर का शोषण कर रहे हैं। तो सब एक दूसरे के शोषण में लगे हुए हैं। लेकिन मुख्य बात है कि हमारा ये वास्तविक घर नहीं है। ये कोरोना वायरस सही करके हमको वास्तविक जगत में वापस जाना है, वो आध्यात्मिक जगत है। तो भगवान उसी के लिए बता रहे हैं कि यहां रहने का प्रयास मत करो, यहां से निकलने का प्रयास करो, ये ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम भगवान के चरित्र में देखते हैं कि भक्तों के प्रयाण के ऊपर ज्यादा बल दिया गया है कि भक्त लोगों ने अपना शरीर त्याग कैसे किया। श्रीमद् भागवत क्या है? भागवत मतलब है परीक्षित महाराज ने कैसे तैयारी की अपने शरीर को छोड़ने की, ये भागवत है। तो हमें आध्यात्मिक जगत में जब आना है तो इसकी तैयारी करनी है कि ये जो परीक्षा है हमारे जीवन में, सबके जीवन में आएगी, और कब आएगी इसका निश्चय नहीं है। तो इसके लिए तैयारी कब से करना चाहिए? परसों से करना चाहिए, है ना? कब से करना चाहिए? आज से करना चाहिए, शाम से। कब से करना चाहिए? अभी से करना चाहिए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्दैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। एक भक्त भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, हे भगवान आपके चरण कमलों का जो कमल की नाल है उसमें मेरे मन रूपी हंस को आप बांध लीजिए। हंस पानी में रहता है और मान लो कमल की नाल उस हंस को लपेट ले तो हंस कहीं जा पाएगा? कहीं नहीं जा पाएगा। तो मेरा मन अभी सब जगह भटक रहा है, लेकिन आप क्या कीजिए, मेरे मन के हंस को आपकी कमल की नाल में बांध लीजिए। क्यों ऐसा करना है? कि मेरा मन हमेशा आपके चरण में आसक्त रहे। भगवान बोलेंगे इतनी जल्दी क्या है, मृत्यु के समय तो करना है ना, अभी से क्यों? भक्त बोल रहा है प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त ही, प्राण जब छूटेंगे कफवात पित्त से मेरा पूरा शरीर ग्रसित होगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, सुन नहीं पाऊंगा, देख नहीं पाऊंगा। कंठावरोधन, मेरा कंठ अवरुद्ध रहेगा। स्मरणम कुतस्ते, उस समय में आपका स्मरण कैसे करूंगा? इसलिए अभी से हे भगवान आप मेरे मन को अपने चरण कमलों में रख लीजिए। कैसी प्रार्थना है? अच्छी है। अभी इस प्रार्थना को सहज रूप में अगर बोलना है तो कैसे बोलेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब भी वही है। हरा मतलब है श्रीमती राधा रानी, हरि का भी जो आकर्षण करे। हरि कौन है? हमारे सारे कष्टों को हरने वाले हैं हरि, और उन हरि को भी जो आकर्षित करे उनको बोलते हैं हरा, यानी श्रीमती राधा रानी। और भक्त भगवान को पुकार रहा है तो राधा का जैसे राधे हो जाता है वैसे हरा का क्या हो गया? हरे। और कृष्ण, हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, बोलेंगे क्या चाहिए? मुझे आपकी सेवा में लगाइए। बस इतनी ही प्रार्थना अगर हम भगवान से रोज करें, धीरे 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 हमारा मन भगवान के चरण कमलों में स्थित हो जाएगा। उसके बाद कभी भी मृत्यु आए भक्त को उसकी चिंता नहीं है। भगवान को जिनने समर्पण कर दिया है भगवान उनकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन हमारा काम हमको करना है। जब आंखों में रोशनी है शास्त्र पढ़िए, जब वाणी में शक्ति है भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हाथ पैरों में शक्ति है सेवा कीजिए, मंदिर में आके भगवान के दर्शन कीजिए। जब ये शक्ति नहीं रहेगी तब भगवान अपना काम करेंगे, लेकिन अभी मेहनत किसको करनी है? हमको करनी है। तो उस प्रकार से भगवान यहाँ गीता में आश्वासन दे रहे हैं
कि वो अपने निजी भक्ति अनन्य भक्तों के पूर्ण जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन उस स्तर पे पहुंचने के लिए हमको भगवत भक्ति का आश्रय लेना होगा। इसलिए नियमित रूप से हरि नाम का जप कीजिए। आप लोग अगर नियमित रूप से जप करेंगे तो भगवत साक्षात्कार, भगवत संबंध को आप महसूस कर पाएंगे, और उसके साथ साथ आपकी चेतना सत्व गुण में आएगी। धीरे धीरे शास्त्रों के प्रति रुचि आएगी, भगवान की सेवा के प्रति रुचि आएगी, भगवान के भक्तों का संग करने की इच्छा होगी। शुरुआत कहाँ से है? हरि नाम से। हरि नाम हरि नाम हरि नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो इस प्रकार हरि नाम का हम आश्रय लें, और जब हम इस प्रकार आश्रय लेंगे तो भगवान हमारी जिम्मेदारी लेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, श्री श्री राधा मदन मोहन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भागवतम के तृतीय स्कंद में 499 पेज पे दिया हुआ है कि हरिदास ठाकुर को 22 बार बीच चौराहे पे पीटा गया था, तो उसका ये क्या कारण था कि वो मुस्लिम थे? हरिदास ठाकुर एक यवन मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे, और आज से 550 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। उनको ये समझ में आया कि धर्म अलग अलग नहीं हो सकता। धर्म क्या है? सनातन है। सनातन मतलब आत्मा के साथ जो जुड़ा हुआ है सनातन रूप से, वह धर्म है। अब आत्मा का स्वरूप है कृष्ण की सेवा करना। तो उन्होंने मुस्लिम परिवार में जन्म लेते हुए भी भगवान कृष्ण की भक्ति की, और इतना बड़े भक्त बन गए कि 192 माला हरे कृष्ण महामंत्र की प्रतिदिन किया करते थे, यानी कि सतत हरिनाम करते थे। 64 माला तो बैठ करके जप करते थे, 64 माला बोल करके जप करते थे, और 64 माला हरिनाम संकीर्तन करके करते थे। इतने लोग प्रभावित हो गए, इतने लोग प्रभावित हो गए कि गांव के गांव उनके पीछे चलने लगे, और इतना उनका प्रताप बढ़ने लगा। उस समय पर मुगल साम्राज्य था, वो तो मार मार के मुसलमान बना रहे थे। अब यहां पर एक मुसलमान हरिनाम सिखा रहा है, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। तो उन्होंने उनको बुलाया, हरिदास ठाकुर, और हरिदास ठाकुर को बोला, तुम इतने बड़े परिवार में जन्म लिए, मुस्लिम परिवार, और ये काफिरों का काम कर रहे हो, उनके देवताओं का नाम ले रहे हो। बोला, मैं तो ये समझता नहीं हूं। आज आपका शासन है तो आप आपके भगवान को मनवाओगे, कल दूसरा शासन आएगा मैं दूसरे भगवान को मानूंगा, परसों दूसरा शासन आएगा मैं उसके भगवान को मानूंगा। मेरा धर्म इतना सस्ता नहीं है। ईश्वर एक है, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। मैं केवल भगवान कृष्ण का नाम लूंगा। बोले, तो फिर हम तुमको दंडित करेंगे। कर दीजिए, अगर आप मेरे पूरे शरीर के खंड खंड भी कर देंगे, हर खंड से आपको आवाज आएगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये मुस्लिम काजी तो बड़ा परेशान हो गया। किसी ने बोला, इसको मार के दफना दो। बोले, नहीं, दफनाना नहीं, इसको जन्नत मिल जाएगी। जला दो। नहीं, जलाएंगे नहीं, इसको स्वर्ग मिल जाएगा। तो क्या करो, मार मार के इसको कोड़ों से मारो। एक बाजार मतलब होता था एक हाट। ऐसे शहर में बहुत सारे हाट होते हैं, तो 22 हाट, 22 बाजारों में इसको कोड़ों से मारो, और लोगों को देखने दो कि जो हरिनाम जप करता है उसका क्या हर्षण होता है। ऐसा वो मुस्लिम काजी ने फतवा जारी किया, और 1-2 बाजारों में ही सामान्यतः व्यक्ति अपना दम तोड़ देता है। अब जल्लादों को बोला गया कि अगर इसको मार के आओगे तो इनाम मिलेगा, और नहीं मार पाए तो तुमको हम सर कलम कर देंगे परिवार के साथ। तो ये जल्लाद अपनी पूरी शक्ति से कोड़े मार रहे थे हरिदास ठाकुर। जैसे जैसे कोड़े मारे, हरिदास ठाकुर का आनंद तो और बढ़ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितने कोड़े पड़ रहे हैं उनका आनंद और बढ़ता जा रहा है। लोग देख करके चमत्कार, लोग रो रहे हैं। बोले, हरिदास
मुस्लिम धर्म अपना लो, क्यों हरि नाम कर रहे हो? अरे बोले मुझे तो आनंद आ रहा है, मैं तो हरि नाम में और आनंद महसूस कर रहा हूं, तुम भी मेरे साथ करो। तो पूरा गांव हरि नाम कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब तो ये जल्लादों को चिंता हो गई, 22वां बाजार आ गया, मारते मारते इनके हाथों में छाल पड़ गए। अब ये सोचते हैं अगर हमने इसको नहीं मारा, 22वां बाजार आ गया, तो हमारा परिवार पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, हम समझ गए हैं कि आप वास्तविक संत हैं। अब वास्तविक वो लोग के जो भी टर्म होते हैं मुसलमान, वास्तविक आप जिंदा पीर है, तो आप कुछ समाधान कीजिए, नहीं तो हमारा परिवार चला जाए। तो हरिदास ठाकुर बोलते बस इतनी सी बात, मेरे जीवन से अगर तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो मैं अपना जीवन छोड़ देता हूं। तो वहीं हरिदास ठाकुर बैठ गए और हरि नाम का आश्रय लेते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अपना शरीर छोड़ दिया। ये जल्लाद चिल्लाने लगे, हमने मार दिया, हमने मार दिया, हमने मार दिया। काजी ने इनाम दिया, बोले क्या करें? बोले ना दफनाना ना जलाना, ना हिंदुओं की गति ना मुसलमानों की गति, नदी में फेंक दो। हरिदास ठाकुर के शरीर को उठा करके नदी में फेंक दिया। सारे गांव के लोग रोने लगे। कुछ दिन बाद अगले गांव में खबर आई कि अगले गांव में कोई हरिनाम संकीर्तन करा रहा है। कौन करा रहा है? वो बह करके हरिदास ठाकुर दूसरे गांव में नदी से निकल गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार हरिदास ठाकुर ने कई वर्षों तक हरिनाम का प्रचार किया। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं हरिनाम का प्रचार करने के लिए आए थे, उन्होंने इन्हीं को नामाचार्य बना दिया कि तुम ही नाम को बांटने वाले आचार्य हो, आगे के युगों युगों तक लोग तुम्हें प्रणाम करके हरिनाम करने के आश्रय प्राप्त करेंगे। तो वो महान संत हरिदास ठाकुर हुए। और किसी का कोई प्रश्न? पीछे एक प्रश्न है। पीछे। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि राधा रानी और श्री कृष्ण सदा युगल छवि के रूप में विराजते हैं, चाहे सीताराम जी का स्वरूप हो, नरसिंह लक्ष्मी देव का स्वरूप हो, किंतु जगन्नाथ स्वरूप में राधा रानी का कहीं प्रतिमा या विग्रह नहीं होता है। क्योंकि जगन्नाथ द्वारका के कृष्ण है, द्वारका में राधा रानी नहीं है। और इसीलिए कृष्ण की वो अवस्था है, राधा रानी को स्मरण करते करते कृष्ण की चक्षु बड़े हो गए हैं, उनके हाथ फैला लिए हैं, वो वृंदावन वापस जाना चाहते हैं। तो ऐसी अवस्था जब कृष्ण की हुई, कृष्ण कुरुक्षेत्र में थे, 125 वर्ष जब भगवान की लीला को हो गए थे, तो भगवान कुरुक्षेत्र में गए सूर्य ग्रहण के समय पर, और वहां पर वृंदावनवासी भी आए थे। तो जब वृंदावनवासी आए तो कृष्ण का दूर से दर्शन किया, खुशी होना चाहिए था। 100 वर्ष बाद वृंदावनवासियों ने कृष्ण को देखा था, लेकिन वो खुश नहीं हुए, राधा रानी भी खुश नहीं हुई। क्यों खुश नहीं हुई? क्योंकि उनका कृष्ण तो वृंदावन में घूमने वाला ग्वाल था, और ये तो राजकुमार है, ये तो रथ पर बैठा हुआ है, इसको मुकुट है, इसके हाथ में धनुष बाण और तलवार है, इसने कवच पहना हुआ है, इसके इर्द गिर्द सेनाएं हैं, घोड़े हैं, हाथी है। ये कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो वृंदावन में अकेले घूमते थे, उनका मुकुट नहीं मोरपंख होता था, उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं बांसुरी होती थी, उनके इर्द गिर्द में ग्वाल बाल और बछड़े होते थे। तो राधा रानी को आनंद नहीं हुआ कि ये द्वारका का कृष्ण हमारा कृष्ण नहीं है। अगर ये कृष्ण वृंदावन वापस जाए तब मजा आएगा। तो वृंदावन के सारे वासी तो राधा रानी के सेवक हैं, तो राधे राधे बोल के पहुंच गए, कृष्ण का ही अपहरण करने लगे। तो कृष्ण के घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उन्होंने बोला घोड़ों की चिंता मत करो, खुद ही खींच करके रथ वृंदावन ले जाने लगे। और उस खींच करके रथ को जब वृंदावन गए, उसी को रथ यात्रा बोलते हैं।
जब द्वारका के जगन्नाथ वृंदावन जाते हैं। तो उस प्रकार से राधा रानी और कृष्ण शाश्वत साथ में रहते हैं, लेकिन द्वारका में कृष्ण राधा रानी के वियोग में है, और राधा रानी के वियोग को पूरा करने के लिए, पूरित करने के लिए वृंदावनवासी खींच करके कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले आते हैं। तो अभी 20 तारीख को वही उत्सव है। ये द्वारका में जो कृष्ण जो बैठे हुए हैं जगन्नाथ, इनको कहाँ ले जाना है? वृंदावन ले जाना है। तो हम खींच करके उनको गुंडीचा मंदिर लेके जाएंगे। यहाँ पर पीछे गुंडीचा मंदिर बनाया जाएगा, वो वृंदावन धाम का सूचक होता है। वहां पर कृष्ण को खींच करके ले जाएंगे, तब श्रीमती राधा रानी आनंदित होंगी। ठीक है? और कोई प्रश्न माताओं से? एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने श्लोक में बताया हुआ है कि जो योगी होते हैं आखिरी समय में जो उनकी अवस्था होती है उसके हिसाब से उनका परिवर्तन होता है। जो भीष्म देव थे वो किस कैटेगरी में थे? मतलब उन्होंने आखिरी में उत्तरायण के लिए वेट किया हुआ था। भगवान के शुद्ध भक्त भीष्म की कथा महाभारत में आती है। भीष्म पितामह महान योगी तो थे ही, लेकिन भगवान के प्रिय भक्त भी थे। तो यद्यपि वो उत्तरायण का प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन उत्तरायण से ज्यादा महत्वपूर्ण एक दूसरी वस्तु का प्रतीक्षा कर रहे थे। किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? भगवान कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, भगवान पांडवों को लेकर के राजमहल में चले गए। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया, युधिष्ठिर राज्य संभालने लगे, भगवान उनको प्रेरणा, मार्गदर्शन इत्यादि देने लगे। और वहां भीष्म पितामह तो युद्ध की भूमि पर पड़े हुए हैं। तो उनको इंतजार था कृष्ण के आने का, कृष्ण कब आएंगे। तो जब कृष्ण को स्मरण आया, अरे मेरा भक्त तो वहां मेरा इंतजार कर रहा है, तो पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास गए। आप भागवत में प्रथम स्कंद में पढ़ सकते हैं, भीष्म पितामह बहुत सुंदर रूप से भगवान को प्रार्थनाएं करते हैं। एक बार भी उत्तरायण का नाम नहीं लेते, एक बार भी उत्तरायण का नाम नहीं लेते। वो भगवान को बोलते हैं, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, आप अब सामने आ गए हो, मेरे सामने खड़े रहिए, आपके सामने मैं अपने देह को त्यागना चाहता हूं, क्योंकि और कोई विचार मेरे मन में ना आए, केवल आपको देख करके आपके ऊपर चिंतन करते करते मैं शरीर को त्यागूंगा, यही मेरा एकमात्र संकल्प है। तो इस प्रकार शुद्ध भक्तों का संकल्प होता है। यद्यपि बाह्य वस्तुएं अनुकूल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे श्रील प्रभुपाद पूरी पृथ्वी में प्रचार किए, और प्रचार करते 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 अंत समय भगवान उनको वृंदावन धाम लेकर के आ गए। वृंदावन धाम में भक्तों के बीच में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, अनुकूल परिस्थिति। लेकिन कई भक्त ऐसे भी हो सकते हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार करते करते कई अन्य देशों में अपना शरीर छोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान का चिंतन मुख्य अंग है। अब उसी समय पर उत्तरायण हो गया, बैठ गई बात, लेकिन मुख्यतः भीष्म पितामह इंतजार कर रहे थे भगवान का। ठीक है? और कोई प्रश्न? इधर एक प्रश्न है माता जी का। एक तो माताओं से प्रश्न होना चाहिए कम से कम ना, नहीं तो इक्वालिटी नहीं होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रमाण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि भागवतम के पहले स्कंद में प्रभुपाद कहते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को भगवत धाम जाना है तो उसको भौतिक चीजों से और स्त्री से दूर रहना चाहिए। ये आखिरी अध्याय में बोला गया है। लेकिन प्रभु जी, इस संसार में सभी तो स्त्री उसमें है, पूर्ण पुरुषोत्तम तो सिर्फ केवल भगवान है। देखिए, स्त्री का मतलब है जो प्रकृति हो, और पुरुष का मतलब है जो पुरुष हो, जो भोक्ता हो। अब समस्या क्या है, जैसा माता जी बता रही, सभी तो स्त्री हैं क्योंकि सभी जीवात्मा हैं, सभी जीवात्मा भगवान की प्रकृति हैं। लेकिन जब भौतिक संसार में आते हैं तो सबका अहम भाव होता है, भोक्ता भाव होता है, अहम भोक्ता। तो वो भोक्ता भाव के लिए सभी पुरुष है, चाहे स्त्रियां भी हैं वो भी पुरुष ही भाव से चल रही है। तो उनको किस चीज से बचना है? भौतिक इंद्रियों से बचना है।
वहां पर स्त्री के लिए पुरुष हो जाएगा माया, पुरुष के लिए स्त्री माया हो जाएगी। तो जब इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं शास्त्रों में, तो उनको समझना चाहिए कि यहाँ भोग्य वस्तु और भोक्ता इनकी बात चल रही है। तो मुख्य बात है कि जीवात्मा को इंद्रिय तृप्ति से दूर रहना पड़ेगा। अगर इंद्रिय तृप्ति करेगा तो आध्यात्मिक प्रगति कभी नहीं कर सकता। राधा कृष्ण जैसे अभी पट बंद हैं, तो क्या आप राधा मदन मोहन को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। इसी तरह राधा कृष्ण हमारे साथ में है, लेकिन ये काम रूपी पर्दा हमेशा हमारे आगे लगा हुआ है। तो स्त्रियों के लिए पुरुष वो काम है काम, पुरुषों के लिए स्त्री काम। इस तरह के जब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं तो अपने आप उसको डिकोडिंग कर लेना चाहिए। मुख्य बात वो है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कैसा लगा आप सबको? सबका मन में क्वेश्चन है, बहुत सारे इस पर थोड़ा सा बहुत सारे भक्तों का मन में क्वेश्चन है, कुछ भक्त डरते भी हैं, सबका सामने पूछ नहीं पाते। तो आप पूछ भी सकते हैं, आप विचार करके क्वेश्चन नोट करके रखिएगा। जब अगली क्लास प्रभु जी की लगेगी तो उस क्लास में आप प्रभु जी को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो अभी बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे, प्रभु जी श्रद्धावान कोर्स कब से लगने वाली है? तो हम लोग इस बार विचार किए कि 2 जुलाई को हम श्रद्धावान कोर्स को शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पे श्रद्धावान कोर्स क्या है? जैसे कि कितने लोग को भगवत गीता सुनने में अच्छा लगता है? हाथ उठाइए। सभी लोग को। कितने लोग को पढ़ने में अच्छा लगता है? कितने लोगों को इसको पालन करने में अच्छा लगता है? सभी को अच्छा लगता है, पर डाउट में है। देखिए, ये सारे चीज आप क्यों हाथ नहीं उठा पा रहे हैं? क्योंकि आप डाउट में हैं कि पढ़ना क्या होता है, सुनना क्या असली में होता है, और इसको पढ़ने के बाद होगा क्या, पालन करने के बाद होगा क्या। यदि आपका ये जो संदेह रूपक शत्रु को खत्म किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो इसके लिए एजुकेशन की आवश्यकता है, इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है। तो ये एजुकेशन हम लोग प्रत्येक रविवार 10:30 से 12:30 के बीच में देते हैं। और बहुत सारे लोग स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे, सब लोग बैठे हैं। श्रद्धावान कोर्स अभी कितने लोग कर रहे हैं? हाथ उठाइए। हाँ, और बहुत सारे लोग भी हैं जो इसके ऊपर कोर्स भी कर चुके हैं, मतलब श्रद्धावान कोर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे कृष्ण सेवक कोर्स कौन कौन कर रहे हैं? हाथ उठाइए। कृष्ण सेवक, हाँ, मतलब ये श्रद्धावान कर चुके हैं, इनका 80% मार्क ऑलरेडी आ चुका है। अभी देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, कृष्ण साधक कोर्स कौन कर रहे हैं? हाथ उठाइए। हाँ, तो ऐसे इसका स्टेप्स हैं, KG 1, इस प्रकार आगे ही बढ़ सकते हैं। प्रथम कोर्स है श्रद्धावान कोर्स। इसको हम लोग 2 जुलाई से शुरुआत कर रहे हैं। कुछ नियम नहीं है, जस्ट आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें आपका नाम हो, आपके ठिकाना हो, जिसमें आप संपर्क कर सकते हैं। ग्रुप खुलेगा, उस ग्रुप में हम आपको ऐड करेंगे। इसके कॉन्टैक्ट सूत्र हैं अनिकेत प्रभु, थोड़ा प्रभु खड़े हो जाइए। प्रभु जी को आप, प्रभु जी का नाम है अनिकेत प्रभु। आज प्रसाद लेते समय, नहीं तो आप जब भी अभी प्रभु जी को बाद में देखेंगे, आपका नंबर के साथ नाम आप दे दीजिएगा, हम आपको कॉल करके उसका रजिस्ट्रेशन लिंक भेज देंगे और उसमें हमको रजिस्ट्रेशन भी करा देंगे। और नेक्स्ट, तो चिल्ड्रन क्लास के बारे में मैं देख रहा था, कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। तो ये किनका बच्चे हैं? ये जो बच्चे बैठे हैं, हाँ प्रभु जी, यहाँ पे जैसे कि बच्चे हैं, तो यदि आप इनको शिक्षा देना चाहते हैं, क्या है कि ये जो प्रभु जी जो लेक्चर दिए हैं, इनको उस प्रकार समझ में नहीं आएगा, तो इनके लिए एक अलग व्यवस्था हमने रखा है जिस माध्यम से इनको समझ में आएगा। इनके लिए गेम्स भी हैं, थोड़ा साउंड कम करो। इनके लिए गेम्स भी हैं और इनको हम डिफरेंट एक्टिविटीज में करते हैं। यहाँ पे सामने एक स्कूल है जिसका नाम है अवंती स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। वहाँ पे इस प्रकार से हम एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपके घर में बच्चे हैं, यदि आप उनको असली शिक्षा देना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन करूंगा कि प्रत्येक रविवार 1 से 3
कम से कम ये दुख तो होना चाहिए कि हमने जो सीखा है वो हमको सिखाना नहीं है। आज जो दुनिया हमको सिखा रहा है यूट्यूब और जो भी हो इंस्टाग्राम के माध्यम से, वो हमको सिखाना नहीं है। असली में यदि हम हमारे बच्चे को हमको हीरो बनाना है तो हमको वैदिक शिक्षा देना पड़ेगा, उसको प्रहलाद जैसा बनाना पड़ेगा। तो प्रहलाद ध्रुव के बारे में यदि आप जानते भी नहीं तो बच्चे आपसे भी आगे बढ़ जाएंगे यदि आप उनको ये रविवार का प्रत्येक रविवार 1 से 3 बजे ये क्लास में आप उनको योगदान कराएंगे। और यहाँ पे अभी एक स्कीट होने वाला है 5 मिनट का, तो वो स्कीट के पहले मैं बता दूं, ये जो 20 जून रथ यात्रा हो रहा है, 20 जून को रथ यात्रा, प्रभु ने रथ यात्रा के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। परंतु आप ध्यान रखिएगा, भगवान जब गुंडीचा मंदिर आते हैं यहाँ पे भगवान 7 दिन रुकते हैं। 7 दिन का भगवान यहाँ पे रुकते हैं और 7 दिन का बीच में डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम भी होगा। जैसे कोई भक्त डांस करना चाहते हैं, कोई कुछ एक्टिंग करना चाहते हैं, बहुत कुछ। और इसके बीच में हम लोग एक ड्रामा भी कर रहे हैं 25 जून को, जिसका नाम है भक्त सालबेग। भक्त सालबेग का नाम कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। अच्छा, बहुत ही कम लोग। और एक बार बोलता हूं, कुछ लोग ध्यान नहीं दिए थे। भक्त सालबेग का नाम कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। अच्छा, तो भक्त सालबेग भगवान जगन्नाथ के एक बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनका कहानी हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं जो भक्त सालबेग के मतलब प्रतिनिधि बनेंगे, जैसे कि लाल बेग, उनके पिताजी, डिफरेंट एक्टिविटीज रोल कर रहे हैं। कौन कौन ये ड्रामा में रोल करेंगे? हाथ उठाइए। कैलाश पाठक प्रभु, आयुष ये ऑलरेडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। जहांगीर बन चुके हैं प्रभु जी। तो सारे डिटेल्स में यदि आपको जानकारी लेना है तो 25 जून मार्क करके रखिए आपके नोट में। 25 जून रविवार को शाम को 6 बजे, प्रभु जी शाम को 6, इसमें बोल सकते 25 तारीख शाम को 6 बजे ये ड्रामा यहीं पे ही होगा। तो आप सभी से मैं निवेदन है, आप लोग आ सकते हैं। और उसमें हमको कुछ वॉल्यूंटियर भी चाहिए, पांडा जैसा, जैसे थोड़ा मोटे हट्टे कट्टे हो। तो वो भगवान जगन्नाथ, क्योंकि जगन्नाथ एक्चुअली प्रभु ने जिस प्रकार बताए थे कि बहुत भारी है, हाँ, तो उठाने भी उस प्रकार पंडे चाहिए, अनिल तिवारी प्रभु जैसे। पर इस प्रकार यदि आप चाहें पंडा बनना चाहते हैं तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पंडा भी बनाएंगे और जगन्नाथ को उठाएंगे। आपको एक अनुभव होगा जीवन में कि हमने जगन्नाथ को उठाया। आज एक खुशी की बात है, हमारे एक भक्त हैं, उनका फोटो दिखा सकते हैं अरुण मीना प्रभु। यहाँ पे नहीं है, वो भी राजस्थान में है। उनका नाम है अरुण मीना प्रभु। इन्होंने रविवार के सत्संग कार्यक्रम में प्रति रविवार को आते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज भी कर रहे हैं और ये ड्रामा में भी भाग ले रहे हैं। भगवत गीता की मैराथन में इन्होंने 108 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन किए थे। और खुशी की बात है, आज उनको एक सुपुत्र की प्राप्त हुआ है। हरि बोल। तो इस खुशी में आज आपको स्वीट भी खिला रहे हैं। तो एक बार उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। और रथ यात्रा के लिए आपको निमंत्रण है, प्रभु ने ऑलरेडी बता चुके हैं कि 20 जून मंगलवार का दिन मंगल ही होने वाला है। सारे अशुभ से मुक्त हो जाएंगे यदि आप जगन्नाथ की रथ को खींचने के लिए आएंगे। यहाँ तक कहा जाता है कि जगन्नाथ को देखने से ही जो पाप आपने हजारों जीवन लेके अर्जित किया था, जो पाप आपने करोड़ों जीवन लेके अर्जित किया था, उसको भी जस्ट भगवान को यदि उस भक्ति के दृष्टि में देखा जाए तो सारे पाप ऐसे ही ध्वंस हो जाएगा जिस प्रकार से एक पतंग आग के पास जाके ध्वंस हो जाता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, इतना बड़ा उत्साह, इतना बड़ा जो पवित्र उत्सव में आपका उत्साह तो दिखना ही चाहिए। और यहाँ पे ऐसे भी भक्त लोग मौजूद हैं जो लोग इस उत्साह को दूसरों को भी बांट रहे हैं कि चलो इस उत्साह के साथ में दूसरे भक्तों को भी इसको निमंत्रण, रथ यात्रा के बारे में निमंत्रण दूंगा, जिसमें कमल सिंह प्रभु, अनिल तिवारी प्रभु, धीरज प्रभु, जितने सारे देख रहे हैं धोती कुर्ता में, सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि रथ यात्रा के इन्विटेशन कार्ड हमारे पास है। कितने? 5000 कार्ड है। तो एक भक्त यदि 50 भक्तों को बुलाएगा, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा हम गैदर कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, इसीलिए गैदर नहीं करेंगे कि लोग को बढ़ाना है, हाँ, लोग संख्या बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान जगन्नाथ को दर्शन करके उनकी जो महिमा आदि गान करेंगे, उनको एक बार बुलाएंगे जय जगन्नाथ, तो उनकी सारी कर्म, पाप कर्म से वो दूर हो जाएंगे। तो यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो मेरे से फ्री में कार्ड ले सकते हैं। आपके जितने संपर्कीय हैं उनको आप दे सकते हैं। और
पूरे डिटेल्स यहाँ पे हैं। 20 जून को रथ यात्रा है, 28 जून को वापसी रथ यात्रा है, 7 दिन कल्चरल प्रोग्राम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी आश्चर्य शुभ की बात है कि इस बार मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री ने भी इस रथ यात्रा को मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा रथ यात्रा के रूप से घोषणा किए हैं। हरि बोल। तो आप बहुत भाग्यशाली है। पहली बात तो ये है कि अवंतीपुरी के राजा इंद्रद्युम्न महाराज के हाथों से भगवान जगन्नाथ की स्थापना हुई। यदि आप उज्जैन में रहते हैं तो ये खुशी की बात है कि आपको पहला नंबर में आना चाहिए कि जगन्नाथ को खींच के वृंदावन लेके जाए। तो आपको तो आना ही है, पर साथ ही साथ इंद्रद्युम्न महाराज का भी लाज को रखना है, ताकि वो जब इधर से पुरी गए थे भगवान को स्थापित करने के लिए, आपको पुरी जाना नहीं है, आपको दूसरे घर को जाके उनको बताना है कि देखो जगन्नाथ जी आ रहे हैं 20 तारीख को भगवान मंदिर से बाहर आ रहे हैं, आप एक बार दर्शन करने के लिए। कितने लोग ये कर सकते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग दूसरे को बता सकते हैं? मैं सबको 50-50 कार्ड देने के लिए तैयार हूं। प्लीज आप प्रसाद पाने के बाद मुझे संपर्क करिए। और लास्ट है धाम यात्रा। अभी हमारे पास 250 का रजिस्ट्रेशन आ चुका है। तो वृंदावन धाम यात्रा, अभी किसी लोग भक्तों ने यदि रजिस्ट्रेशन नहीं किया, फिर भी मैं बताना चाहूंगा इसका कष्ट भी बढ़ चुका है, क्योंकि ट्रेन का टिकट अभी कीमती हो चुका है। वो उज्जैन टू मथुरा का कोटा खत्म। यदि आप जाने चाहते हैं कार्तिक महीना के पहले, कार्तिक महीना में जो भगवान को दर्शन करते हैं, मतलब भगवान के गुण के बारे में सुनते हैं, उनको तो कई सारे जीवन के पापों से मुक्त हो जाते हैं। उसका पहले जो भगवान को जाके दर्शन करते हैं, वो कार्तिक महीना की जो भाव है उसको धारण कर पाते हैं। तो वो कार्तिक महीने के पहले ही हम जा रहे हैं, जस्ट 2-4 दिन पहले। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, यदि वो इच्छुक हैं, वो स्वेच्छापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी धोती कुर्ता में खड़े हैं, ये सभी लोग जा रहे हैं, तो आप इन सभी से संपर्क कर सकते हैं। अभी हमारा लास्ट डेट है, जगन्नाथ जी जो दिन बाहर आएंगे उस दिन आप सभी लोग जो ये हॉल में बैठे हैं, प्रयास करिए यदि आप जा सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे एक टिकट लेके कोई धाम यात्रा नहीं कर सकता, उसका मन में कृष्ण आना चाहिए, उसका मन में भगवान स्वयं उसको बुलाना चाहिए। तो इस भाव से यदि आप भगवान को प्रार्थना करेंगे मुझे धाम यात्रा करना है, तो भगवान 100% आपको बुलाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे जा रहे हैं, तो प्लीज यदि आपके पास कुछ समस्या है उसको सॉल्व करिए, और हमारे साथ 5 दिन 6 रात का यात्रा सभी भक्तों के साथ गाएंगे, सभी भक्तों के साथ नाचेंगे, हर एक लीला स्थलियों के दर्शनीय स्थान को घूमेंगे। और आपको ये बताता हूं कि हर एक स्थान कृष्ण कैसे पैर रखे थे। और सबसे बड़ी बात, वृंदावन इसलिए फेमस है क्योंकि कृष्ण वहां पे चप्पल भी नहीं पहने थे। तो वो धूली को जब आप स्पर्श करते हैं, कहते हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद और वृंदावन की धूली ये इतने महान है कि आप जस्ट उस धूली को स्पर्श करिए, उस भाव से आपके करोड़ जीवन की पाप ऐसे ही मुक्त हो जाते हैं। और वहां पे बैठ के यदि कोई व्यक्ति भक्तों के मुख से सुनता है, तो मानो कि उसके हृदय से जो मैला है, जो गंदगी है, वो भी निकल जाता है। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप ये भाव से दूर होइए, और 5 दिन 6 रात सभी लोग जा रहे हैं, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग हरिनाम संकीर्तन करेंगे। आप लोग पूरे हृदय से भगवान को स्मरण कीजिए कि यहाँ से गोलोक वृंदावन तक आपकी ध्वनि पहुंचे भगवान के नाम संकीर्तन में। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। जोर से हरे राम
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण। गाइए हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण बोलो, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो हरे राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौरांगो निताई गौरांगो, निताई गौरांगो निताई गौरांगो, निताई गौरांगो गौर हरे, निताई गौरांगो गौर हरे। जय सचिनंदन गौर हरे, जय सचिनंदन गौर हरे। नदिया बिहारी गौर हरि, नदिया बिहारी गौर हरि। निताई गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल,
हरि बोल 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 हरि बोल। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम्हें। भगवान जगन्नाथ अभी बीमार हैं और अंदर बैठे हुए हैं, तो उनको पुकारिए, हे जगन्नाथ आप हमारी दृष्टि के सामने हमेशा रहें। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भाव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भाव तुम्हें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाटङ्कानखालये
इतो निशिंग परतो निशिंग यतो यतो यामि ततो निशिंग बहिर्निर्सिंग हृदये निशिंग नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखामद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर जयो नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जयो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री भक्ति देवी तुलसी महारानी की कलयुग युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु गौरांग की श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सभी लोग थोड़ा पास में आ जाइए, जल्दी से पास में आ जाइए। प्रसाद आज नहीं है तो पास में जो आएगा उनको प्रसाद मिलेगा। जल्दी जल्दी करिए जल्दी। तो आज धीरज यादव प्रभु कहाँ है? उनका ये था
उसको लाओ जल्दी क्विक खोलो 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 खोलो। तो आज प्रभु जी का बर्थडे है तो वीडियो सामने से थोड़ा पूरा ये कर दीजिए, रास्ते छोड़ दीजिए। प्रभु जी देवास से हैं और यहाँ पे दिल्ली आते हैं, दिल्ली रविवार को आते हैं। तो एक बार सब मिलके प्रभु जी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिने तव है, सकलं च शुभं भूयात्। शुभ जन्मदिने तव है, सकलं च शुभं भूयात्। हरे कृष्णा टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, may Jagannath bless you, may Jagannath bless you। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बलदेव जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभु।